हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको सीटेट जुलाई के लिए जो है मैथ्स पेपर 2 में जो है हम आपको नंबर सिस्टम चैप्टर करा रहे थे। तो आज जो है हम नंबर सिस्टम चैप्टर्स में जो है आपको भाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताएंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद जो है आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में कभी भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्या है कि 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या है? देखिए यहाँ पे जिस संख्या के अंकों के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी संख्या के अंत में अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो संख्या जो है आपकी 2 से क्या होगी? भाज्य होगी। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे आपका 4, 3, 5, 0 ये आपकी कोई संख्या है और इस संख्या के लास्ट में हम देख रहे हैं कि आपको क्या दिया गया है? 0। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर आपका 0 होता है तो वो संख्या क्या है? 2 से भाज्य है। जैसे हम नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आपका 5, 6, 7, 4, 4। अब देखिए इस संख्या के लास्ट में भी आप क्या देख रहे हैं कि 4 है, और अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है तो भी वह संख्या जो है 2 से भाज्य होगी। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी संख्या आपको दी गई हो, अगर उस संख्या के लास्ट में जो है अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 अंक दिखाई देता है तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। नेक्स्ट आपका रूल्स क्या है? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल्स है आपका 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से भाज्य होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी अगर संख्या आपको दी गई है तो उस संख्या के सभी अंकों का जो है आप क्या कर लें? योगफल निकाल लें। अगर वो योगफल जो है अगर 3 से जो है पूरा जो है विभाज्य हो जाए, मतलब उसमें जो है भाग चला जाए, तो वो संख्या जो है आपकी 3 से भाज्य हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं आपका 8, 5, 7, 6, 1 ये आपकी जो है कोई संख्या है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इस संख्या के सभी अंकों का योग करते हैं तो देखिए आपका 8 + 5 + 7 + 6 + 1, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा? देखिए 6, 1, 7, 7, 7 आपका 14 और 14, 5 आपका कितना हो गया? आपका 19 और 19 और उसके बाद 8 आपका कितना हो गया? 27। तो यहाँ पे आपका 27 आ गया। अब इस संख्या के जो है सभी अंकों का योगफल आपने निकाला तो क्या आया? 27 आया। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 27 है वो आपसे क्या है? आपका क्या है? 3 से जो है पूरा जो है भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये संख्या जो है आपकी क्या हो गई? 3 से विभाज्य हो गई। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी संख्या कहीं भी दी गई हो, अगर उस संख्या के सभी अंकों का योग निकालें और जो योग आए वो अगर 3 से आपका क्या हो जाए? उसमें पूरा भाग चला जाए। जैसे यहाँ पे पूरा भाग जा रहा है, 3 9 27 हो रहा है, पूरा भाग चला जा रहा है, इसका मतलब आपकी ये संख्या जो है 3 से क्या है? भाज्य है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है? नेक्स्ट आपका है 4 से भाजकता का नियम। अब 4 से भाजकता का नियम क्या है? तो देखिए जिस संख्या के इकाई व दहाई, जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या आपकी क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। मतलब आपको पहले क्या करना है कि जो भी संख्या दी गई हो उसमें आप क्या करेंगे कि अगर इकाई व दहाई के अंकों में जो है अगर 4 का पूरा भाग चला जा रहा है तो वो संख्या आपकी 4 से भाज्य होगी। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका लेते हैं, जैसे 1, 5, 3, 9, 6। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया 1, 5, 3, 9, 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई व दहाई के अंकों को देखना है। तो इकाई व दहाई के अंक यहाँ पे क्या है आपके? तो 96 है। तो अब आपको क्या करना है? इकाई व दहाई के अंक ले लेना है। मीन्स आपने 96 यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे आपको इस 96 को 4 से भाग देना है। तो देखिए आप जब 4 से भाग देंगे तो आपका क्या आएगा? 4 दूनाई 8 होगा, 1 बचेगा, 1 6 आपका 16 हो गया, 4 चौक 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इकाई व दहाई के जो आपने अंक लिए और उसको जब आपने
4 से जो है भाग दिया तो वो जो संख्या है वो आपकी क्या हो गई, पूरी पूरी भाज्य हो गई। तो 4 से, तो इसका मतलब जो है ये संख्या आपकी क्या है, 4 से जो है भाज्य है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 5 से भाजकता का नियम। अब 5 से भाजकता का क्या नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंत में अगर आपको 0 और 5 दिखता है, 0 या 5 दिखाई दे, तो वो संख्या जो है आपकी 5 से जो है पूरी पूरी भाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पे हम ले लिए 4 5 0। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या जो है आपकी क्या है कि 5 से जो है भाज्य है, क्योंकि इस संख्या के अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट जैसे हम ले लिए 4 5 5। अब इस संख्या के अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूरी पूरी जो है आपकी विभाजित होगी। तो ये आपका जो है 5 से भाजकता का नियम था। नेक्स्ट आपका 6 से भाजकता का नियम है, जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वो संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब अगर कोई संख्या आपको दी गई है और पूछे कि वो 6 से भाज्य है कि नहीं, तो उस संख्या में आपको क्या करना है, 2 व 3 के भाजकता के नियम को आपको अप्लाई करना होगा। अगर वो संख्या 2 व 3 के भाजकता के नियम को जो है पूरी तरह से फॉलो करती है तो वो संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका, जैसे 5 7 3 0। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, 2 व 3 के भाजकता के नियम को लगाना है। 2 के का भाजकता का क्या नियम था कि अगर किसी संख्या के अंत में अगर आपको 0 दिखाई दे रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। तो इस संख्या में देखिए आपको लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से आपकी क्या है, भाज्य है। अब यहाँ पे 3 से भी भाजकता का नियम लगाना है। तो 3 से भाजकता का नियम क्या था कि इस संख्या के सभी अंकों का योग निकालना है। तो आप योग निकालिए, 5 + 7 + 3 + 0। तो अब यहाँ पे जब आप योग निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 7 कितना हो गया, 12 12 3 15 15 + 0 15 15 आ गया। अब इस 15 को आपको क्या करना है, 3 से भाग देना है। तो 3 × 5 = 15। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस संख्या के जब सभी अंकों का हमने योग निकाला, जो योग आया वो 3 से क्या है, पूरी तरह से क्या है, भाज्य है। तो इसका मतलब जो है ये संख्या आपकी 3 से भी क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पे ये संख्या जो है 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, इसलिए ये संख्या जो है 6 से भी क्या होगी, भाज्य होगी। तो यहाँ पे आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 7 से भाजकता का नियम। अब 7 से भाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके आपको क्या करना है, जो इकाई का अंक है उसको दोगुना करके शेष संख्या में आपको क्या करना है, घटाना है। और यदि शेष संख्या 7 से जो है कट जाए तो वो संख्या क्या होगी, 7 से भाज्य हो जाएगी। मतलब आपको करना क्या है, अब आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एक संख्या है हमारी 1 6 8 0 7, ये कोई आपकी संख्या है। अब इस संख्या में आपको देखना है कि ये 7 से भाज्य होगी कि नहीं। अब आपने 7 से भाजकता का नियम पढ़ा है कि इकाई अंक को दोगुना करना है। तो अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है आपका, 7 है। तो अब आप क्या करेंगे, 7 का दोगुना करेंगे। तो आप जब 7 का दोगुना करना है, जो आएगा उसको क्या करना है, शेष संख्या में आपको घटाना है। तो शेष संख्या आपकी क्या है, आपकी 1 6 8 0। शेष संख्या आपकी क्या है, 1 6 8 0। अब यहाँ पे जब 1680 में 7 9 14, 1680 में जब आप 14 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 1666 आपका आ जाएगा। मतलब 1666 आएगा। अब क्या करना है, फिर आपको अप्लाई करना है। अब इसका इकाई का अंक क्या है, आपका 6 है। अब क्या करना है, 6 का फिर दोगुना करना है, शेष संख्या में आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप क्या करेंगे, 6 का दोगुना करेंगे तो
दोगुना कर दिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, शेष संख्या में जो है आपको घटाना है। अब 166 में जब आप 2 छक 12, 166 में जब आप 12 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 154 आएगा। क्या आएगा आपका, 154 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इस 154 में जो है आपका इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब फिर से आपको क्या करना है, 4 का दोगुना करना है और शेष संख्या में घटाना है, मतलब 15 में आपको घटाना है। अब देखिए 15 में जब आप 4 दूनी 8 घटाएंगे, 15 में 8 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 7 आएगा। और अब हम यह देख रहे हैं कि जो आपका लास्ट में संख्या आपकी आई है 7, तो ये संख्या जो है आपकी क्या है, 7 से जो है कट जा रही है, मतलब 7 एकम 7। तो इसका मतलब जो है अब आपका यहाँ पे पता चल गया होगा आपको कि ये संख्या जो है आपकी पूरी तरह से जो है 7 से क्या है, भाज्य है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 8 से भाजकता का नियम। अब 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों में, जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे आपका कोई संख्या है 7 3 5 8 4, ये आपकी कोई संख्या है, ठीक। अब इस संख्या को आपको चेक करना है कि ये 8 से भाज्य होगी कि नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना है कि आपने 8 से भाजकता का नियम क्या पढ़ा है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों को, तो अब आपको क्या करना है, इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों को लेना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक ले लिए, तो क्या है यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक आपका 584 है। अब क्या करना है, इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंक लेने के बाद अब आपको क्या करना है, 8 से इसको भाग देना है। तो अब यहाँ पे जब आप 8 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अछंग 48, 58 में 48 गए तो आपका कितना आएगा, 6 आप बचा, और 6 4 64, 68 64। अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपकी इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों से जो बनी संख्या है वो आपकी क्या है, 8 से पूरी पूरी क्या है, भाज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है आपकी क्या है, 8 से जो है भाज्य होगी। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका 9 से भाजकता का नियम। अब 9 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 9 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या क्या होगी, 9 से भाज्य होगी। जिस संख्या के अंकों के योग में 9 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है वो संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे हमने ले लिया 47,691, कोई एक संख्या हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम इस संख्या को चेक करेंगे कि ये 9 से भाज्य है कि नहीं। तो अब आपने 9 से भाजकता का नियम क्या पढ़ा है कि इस संख्या के आपको क्या करना है, सभी अंकों का योग लेना है। सभी अंकों का क्या करना है, पहले योग लेना है। अब यहाँ पे आप योग लीजिए, तो 4 + 7 + 6 + 9 + 1। अब यहाँ पे देखिए 4 7 कितना हो गया, 11, 11 6 आपका कितना हो गया, 17, 17 9 आपका कितना हो गया, 26, और 26 उसके बाद आपका 1 27, आपका क्या आ गया, 27। तो आपको क्या करना है, संख्या के जो है सभी अंकों का जो है आपको को योग कर लेना है। अब इस योग को जब आप 9 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 × 27 पूरा पूरा जो है आपका भाग चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है आपकी क्या है, 9 से भाज्य होगी। नेक्स्ट आपका 11 से भाजकता का नियम है। अब 11 से भाजकता का नियम क्या है कि जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर क्या हो, 0 या 11 से क्या हो, विभाज्य हो, तो वो संख्या जो है 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब यहाँ पे जैसे अब हम इसको जो है एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे कि आपकी कोई संख्या है 9 5 7 4 4, हमने ये संख्या ले ली। अब इस संख्या में हम ये चेक करेंगे कि ये संख्या जो है क्या ये 11 से भाज्य है। तो अब 11 से भाज्य
भाजकता का नियम इसमें लगाना है। तो 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि आपको पहले क्या करना है, सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों, ठीक है, का क्या करना है, अंतर करना है। अगर वो 11 से क्या है, विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 11 से क्या होगी, आपकी विभाजित होगी। तो अब यहाँ पे देखें कि 9, 7 और ये 4 आपका क्या है, विषम स्थान पे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 9 + 7 + 4 आपने कर लिया, विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको अंतर करना है। अंतर मतलब आप सबट्रैक्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, इसके बाद सम स्थान ले लिए। सम स्थान पे आपका क्या है, 5 + 4 कि 11 से भाजकता का नियम अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे कि विषम स्थानों के अंकों को प्लस कर लेंगे और सम स्थानों के अंकों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। और उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, आपस में जो है सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 + 7 और +4 तो कितना हो गया आपका, 9, 7, 16 + 4 कितना हो गया, 20, माइनस 5 + 4 कितना हो गया आपका, 9। अब 20 में 9 गए, कितना आया आपका, 11। तो देख रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे अंतर आया 11, ये अंतर जो है आपका क्या है, 11 से जो है विभाज्य हो रहा है। तो 11 कम 11 आएगा। तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो है 11 से विभाज्य होने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का जो है अंतर निकाल लेंगे और उसके बाद अगर वो 0 या 11 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। तो हमने यहाँ पे अंतर निकाला 11 आया और 11 को 11 से हमने क्या किया, विभाजित किया, तो आपका क्या हुआ, पूरा पूरा जो है भाग चला गया। इसका मतलब जो है ये संख्या जो है आपकी क्या है, 11 से जो है विभाजित होगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।